नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मेटल के बारे में पढ़ेंगे और इन टॉपिकों से मेटल, नॉन मेटल से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन कंफर्म आ जाता है। ये टॉपिक रेलवे, NTPC और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको कंप्लीट अपना पढ़ते हैं। देखिए, मेटल एंड नॉन मेटल। तो देखिए, जितने सारे एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं और कुछ मेटलाइड होते हैं, मतलब कि अर्ध धातु होते हैं। अब देखिए, मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मतलब पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, जैसे कॉपर, Ag, Au, Hg, Mg, एल्युमिनियम। अब देखिए, हिस्टोरिक मेटल किसको कहते हैं, तो कॉपर को हम लोग हिस्टोरिक मेटल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट यूज्ड बाय ह्यूमन, मतलब कि सबसे पहले मानव द्वारा कॉपर का यूज हुआ था। अब देखिए, आयरन मतलब Fe, Sn, टीन, Au गोल्ड, Ag सिल्वर। अब देखिए, यहाँ पे Au और Ag में अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि जैसे Au का मतलब गोल्ड होगा या सिल्वर होगा। तो देखो, इसको ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं कि Ag मतलब सिल्वर। तो एक गाना सुने हैं कि चांदी जैसा रंग है तेरा, किसको कहते हैं, लड़की को। और लड़की क्या करती है, Ag करती है, तो वही Ag क्या हो जाएगा, सिल्वर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है मेटल फाउंड सॉलिड लिक्विड स्टेट में। जैसे सॉलिड लिक्विड में कॉपर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम पाया जाता है। लिक्विड स्टेट में क्या पाया जाता है, तो मरकरी पाया जाता है। फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी मेटल की, तो मेटल क्या होता है, मेलिएबल होता है, मतलब अघातवर्धनीय। धातु को पीट कर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पतला कर सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा किसमें मेलिएबल प्रॉपर्टी होता है, तो गोल्ड में, फिर उसके बाद सिल्वर में, फिर उसके बाद एल्युमिनियम और कॉपर में। गोल्ड की क्या हो सकती है कि सबसे पतली शीट उसका बनाया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं मेटल और डक्टाइल। डक्टाइल मतलब क्या होता है, तन्य, मतलब कि जिसको खींच के तार बनाया जा सकता है, बड़ा से बड़ा। तो सबसे ज़्यादा किस धातु को खींचा जा सकता है, तो गोल्ड को, फिर उसके बाद Ag चांदी को, फिर कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो देखिए, मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। लेकिन उसमें लेड एक प्रकार का मेटल है, वो क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। और बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, चांदी होता है। अब देखिए, लिखा है सोनोरस। सोनोरस मतलब क्या होता है, बेल लाइक साउंड, मतलब मेटल को अगर टच करें तो किसी चीज़ से स्पीड में, तो क्या होगा, एक घंटी जैसा आवाज आएगा, उसी को क्या बोलते हैं, सोनोरस। फिर उसके बाद सोडियम पोटेशियम, तो ये क्या दोनों होता है, कोमल धातु। और इसको क्या किया जा सकता है, कट विथ नाइफ, मतलब कि इसे चाकू से हम लोग काट सकते हैं। अब उसके बाद इट्स मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई। तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा किसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो टंगस्टन धातु का होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस। और इसी का कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट में। अब देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फ्यूज वायर होता है वो क्या होता है, टीन होता है, फिर उसके बाद लेड, दोनों का मिश्रण होता है। देखिए, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, ये मिश्र धातु पूछ देता है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि टीन प्लस लेड। लेड को आप ऐसे याद करिए कि लेड का मतलब कि लेट गए। तो जो फ्यूज वायर होता है, तो फ्यूज मतलब क्या, करंट। और करंट अगर किसी को लगेगा तो क्या होगा, आदमी
लेट जाएगा, तो लेट से लेट, तो वही टीन प्लस लेट। अब उसके बाद क्या लिखा है कि हाईली रिएक्टिव मेटल, तो सोडियम और पोटेशियम दोनों क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी क्रियाशील क्रिया करते हैं, जिसमें पोटेशियम का होता है सोडियम से भी ज़्यादा क्रिया करता है। अब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, हाई होता है। अब गैलियम एक ऐसा धातु है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है या बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी। हमने तो अभी पहले क्या देखा, फिजिकल प्रॉपर्टी, अब हम लोग क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। तो मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया जाता है तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे देखिए सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड, और ये क्या देते हैं, क्षार। अब देखिए रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है, किसके थ्रू, मेटल ऑक्साइड के थ्रू। देखिए Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मतलब कि उभयधर्मी ऑक्साइड है, मतलब इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर शो करता है। देखिए मेटल का जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो वही कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि धातु का जब पानी के साथ वाटर के साथ क्रिया कराया जाता है तो क्या मिलता है, तो हाइड्रोजन गैस मिलता है। और यहाँ पे हम लिखे हैं कि मेटल रिएक्ट विद भाप, मतलब कि ये भाप से भी क्रिया करता है। सबसे कम क्रिया कौन करता है, तो सोना, चांदी और कॉपर। अब देखिए अगर मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ क्रिया कराएंगे तब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो क्या मिलेगा हमको, साल्ट, सोडियम क्लोराइड प्लस, देखिए यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। और कहाँ रिलीज हो रहा था, वाटर के साथ क्रिया कराने पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग आर्डर, तो ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कौन होता है, पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, गोल्ड। देखिए नीचे क्या लिखा है, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए सिल्वर के कुछ इंपॉर्टेंट अयस्क लिखे हैं, जैसे सिल्वर के अयस्क क्या होगा, हार्न सिल्वर, तो उसको क्या बोलते हैं, AgCl, फिर उसके बाद रूबी सिल्वर। अब देखिए जर्मन सिल्वर, ये एक प्रकार का क्या है, एलॉय है, मिश्र धातु है, मतलब कि मिक्सचर ऑफ मेटल है। इसमें क्या होता है, निकिल होता है, कापर होता है, जिंक होता है। निकिल 60%, कापर 20%, जिंक भी क्या होता है 20%। अब देखिए यहाँ पे सिल्वर मतलब कि Ag से कुछ कंपाउंड बनते हैं, जिससे सिल्वर आयोडाइड, ये क्या होता है, एक प्रकार का आर्टिफिशियल रेन होता है। जैसे आप लोग मूवी में देखते हैं जो बारिश कराया जाता है तो क्या होता है, आर्टिफिशियल रेन होता है। फिर AgBr, तो सिल्वर ब्रोमाइड, इसका कहाँ यूज किया जाता है, तो इसका यूज फोटोग्राफी में किया जाता है। फिर उसके बाद AgNO3, तो ये क्या होता है, लूनार कास्टिक, मतलब कि अमिट स्याही होता है। जो वोटिंग करते समय जो स्याही लगाते हैं वो क्या होता है, देखते हैं एक हफ्ते तक वो उसी तरह दिखाई देता है, तो वो होता क्या है, लूनार कास्टिक, मतलब AgNO3। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब गोल्ड के बारे में जानते हैं।
तो ये क्या होता है, अभी हम लोग पीछे बताएं इसको कि ये क्या होता है, डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है। मतलब डक्टाइल मतलब कि तन्य, मेलिएबल मतलब कि आघातवर्धनी, पीट कर इसको क्या कर सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, टूटेगा नहीं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट धातु, क्योंकि ये ज़्यादा क्रिया नहीं करता है। और इट इज अ सॉफ्ट मेटल, ये क्या होता है, बहुत मुलायम मेटल होता है। इसको हार्ड बनाने के लिए इसमें कॉपर, एल्युमिनियम और चांदी का क्या किया जाता है, मिश्रण किया जाता है, जिससे जो गोल्ड होते हैं उनका आभूषण तैयार होता है, ताकि वो क्या हो, थोड़ा सा हार्ड हो। देखिए गोल्ड के ओर मतलब अयस्क, तो गोल्ड के ओर क्या है, कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट। देख रहे हैं यहाँ पे सिल्वेनाइट। अब यहाँ तो मतलब याद करें तो सिल्वर का होना चाहिए सीधे सीधे, लेकिन बस आप यहाँ पे इसको ट्रिक से समझिए कि सिल्वेनाइट क्या होता है, एजी का और नहीं होता है, किसका होता है, जस्ट उसके अपोजिट गोल्ड का होता है। और फिर उसके बाद कैल्वेराइट, फिर उसके बाद रोल्ड गोल्ड। ये क्या होता है, इसमें कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। जैसे रोल्ड गोल्ड का आप लोग आभूषण देखते होंगे, देखने में लगता है कि सोना है, लेकिन वो सोना नहीं होता है, सोना जैसा दिखाई देता है। फिर उसके बाद ये देखिए गोल्ड क्या होता है, कैरेट में इसको मापते हैं। जैसे 24K कैरेट, तो उसमें गोल्ड की मात्रा कितनी होती है, 99.9%। 22 कैरेट में 92%। 8% क्या होता है, कॉपर, एल्युमिनियम और सिल्वर। 18K में क्या होता है, 75% गोल्ड और 25% कॉपर, एल्युमिनियम, एजी। फिर उसके बाद आयरन, तो ये क्या होता है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, मतलब कि भूपर्पटी में पाया जाने वाला दूसरा सबसे अधिक तत्व है। मतलब पृथ्वी के नीचे क्या होता है, दूसरा नंबर पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या, आयरन। पहले पे कौन सा पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम पाया जाता है। अब इसके अयस्क के बारे में जानेंगे, तो इसके अयस्क क्या है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, और ये क्या होता है, शुद्ध, इससे हमको आयरन प्राप्त होता है। फिर उसके बाद लिमोनाइट और सेडेराइट। देखिए आयरन पाइराइट क्या होता है, ये फुल्स गोल्ड होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ आयरन, तो अब मतलब लोहा क्या होता है, मेनली 3 टाइप। एक होता है पिग आयरन, कच्चा लोहा, जिसमें 4% कार्बन होता है। एक होता है कास्ट आयरन, ये ढलवा लोहा, इसमें 2% कार्बन होता है। एक होता है रफ आयरन, जिसमें 0.12% होता है। ठीक। अब उसके बाद प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, ये क्या होता है, पिटवा लोहा होता है जो प्योर फॉर्म होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। फिर लोहे में जितना अधिक कार्बन होता है, कार्बन का परसेंटेज, उतना ही क्या होता है, वो खराब होता है। और इसका जस्ट अपोजिट क्या है, कोयला। अब उसके बाद बोरान, तो बोरान क्या है, एक प्रकार का अर्ध धातु है। अब देखिए यहाँ पे इसका अयस्क लिखा है, तो इसका अयस्क क्या होगा, बोरेक्स, सुहागा होगा। मतलब देखिए इसका फार्मूला लिखा है Na2B4O7 10H2O। अब इसका यूज क्या होता है, कांच बनाने में यूज होता है, एंटीसेप्टिक बनाने में यूज होता है। और बोरान से ही आर्थोबोरिक H3BO3 बनता है, जिसका कैंसर में इलाज किया जाता है। अब उसके बाद मैग्नीशियम Mg,
तो ये कहाँ पे पाया जाता है? मानव की मांसपेशियों में भी पाया जाता है। और यहाँ पे इसका और लिखा है, अयस्क लिखा है, डोलोमाइट मैग्नेसाइट। डोलोमाइट मैग्नेसाइट इसका यूज कहाँ होता है? तो एरोप्लेन बनाने में। चलिए अब क्या देखिए, अब क्या लिखा है? जिंक। तो यहाँ पे जिंक के अयस्क लिखे हैं, जिंकाइट, जिंक ब्लेंड और कैलामीन या कैलामाइन बोल सकते हैं इसको। फिर उसके बाद कापर, तो इसका यूज कैसे होता है? एज ए इलेक्ट्रिक वायर। देखिए ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही पूछ देता है कि क्यूप्राइट किसका अयस्क है? तो ये कापर का है। फिर कापर ग्लैंस, फिर मेलाकाइट। अब देखिए कापर दो मिश्र धातु बनाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ब्रास पीतल, तो कापर और जिंक। देखिए पीतल तो यहाँ पे जिंक, तो कापर और जिंक मतलब जस्ता, तो पीतल में तो आ रहा है तो जस्ता में भी तो आ रहा है। फिर उसके बाद ब्रोंज कांसा, तो इसमें क्या होता है? कापर और एसएन, मतलब इसमें क्या होता है? टीन होता है। फिर उसके बाद एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का यूज कैसे होता है? एज अ इलेक्ट्रिक वायर, और इसका दरवाज़ा ये सब बनाने में यूज होता है। यहाँ पे इसके और लिखे हैं, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरोंडम, फेल्सपर। फिर उसके बाद मरकरी, तो मरकरी क्या है? एक ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और ट्यूबलाइट में मरकरी वेपर का यूज किया जाते हैं। और इसका यूज कहाँ होता है? तापमापी में, जो थर्मामीटर ये सब बना होता है उसमें क्या होता है? मरकरी भरा जाता है। अब देखिए यहाँ पे मरकरी का और लिखा है, तो HGS क्या होगा? मरकरी सल्फाइड। फिर उसके बाद सिंदूर, वर्मिलियन। फिर उसके बाद सिनेबार, ये कैसा होता है? रेड कलर का होता है। फिर उसके बाद लेड, तो क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल। ये पॉइंट आप लोग को याद होना चाहिए। और इसके और लिखे हैं, जैसे गैलेना PbS, मतलब कि लेड सल्फाइड। फिर उसके बाद कैल्शियम, तो ये कहाँ पाया जाता है? बोन्स में, टीथ में, हेयर में, नेल्स में और ब्लड में। अब देखिए इसके यहाँ पे और लिखे हैं, लाइमस्टोन CaCO3 चूना पत्थर, और उसके बाद जिप्सम CaSO4 2H2O, और उसके बाद कैल्साइट। चलिए अब सोडियम के बारे में जानते हैं। तो सोडियम कहाँ पाया जाता है? स्वीट, पसीना में, लीवर में, ब्रेन में, ब्लड में। यहाँ पे सोडियम का और लिखा है, बोरेक्स, चिली साल्ट पीटर, जिसको चिली सोरा बोलते हैं। और देखिए ये पोटेशियम नाइट्रेट बनता है सोडियम से, तो उसका यूज कहाँ होता है? गन पाउडर बनाने में, जो बारूद होते हैं तो उसको बनाने में। गन पाउडर का खोज किसने किया? तो इसका खोज किसने किया था? रोजर बैंकर ने। अब देखिए यूरेनियम क्या है? एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इसका इम्पॉर्टेंट यही पूछता है। और क्या होगा? पिच ब्लेंड V3O8। फिर उसके बाद थोरियम TH, तो क्या होता है? मोनाजाइट। भारत में सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव तत्व इसी के पाए जाते हैं, और ये कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। अब देखिए अब कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखे हैं कि संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। आदमी के बॉडी में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। फिर उसके बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन।
और सबसे अधिक खनिज मानव के शरीर में कौन सा पाया जाता है? तो कैल्शियम, क्योंकि हड्डी में होता है और हड्डी हम लोग के शरीर में बहुत ज़्यादा हैं, 206 हड्डी हैं, वही कैल्शियम में। अब देखिए भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा कौन सा अर्ध धातु पाया जाता है? तो सिलिकॉन पाया जाता है। और सबसे कम पाया जाने वाला धातु तत्व कौन है? एस्टाटीन। ये हाइड्रोजन एलिमेंट है। देखिए यहाँ पे ये 2-3 पॉइंट पूछ देता है कि हैवीएस्ट में तत्व कौन है? तो यूरेनियम है। फिर उसके बाद हैवीएस्ट मेटल कौन है? ओस्मियम है। हार्डेस्ट मेटल पीरियाडिक टेबल में प्लेटिनम है। लाइटेस्ट मेटल लिथियम है। फिर उसके बाद चॉकलेट जो होता है वो क्या होता है? बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि उसमें निकल और लेड दोनों पाए जाते हैं। ये काफ़ी खतरनाक होते हैं। फिर उसके बाद पटाखों में क्या आता है? पोटेशियम होता है। पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं। और देखिए पटाखे कभी आप लोग जलाते हैं दिवाली में, वैसे तो जलाना नहीं चाहिए, तो पटाखे आप लोग जब जलाते हैं तो ग्रीन कलर देता है, रेड कलर देता है, येलो, अलग अलग कलर देता है। तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न है। जैसे अगर ग्रीन कलर दे रहा है तो उसमें क्या होगा? बेरियम होगा। रेड कलर देगा तो क्या होगा? स्ट्रोंटियम होगा। और येलो कलर देगा तो सोडियम होगा। तो दोस्तों ये मेरे केमिस्ट्री का लेक्चर था मेटल टॉपिक का, और इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ ही देता है। तो कृपया आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, इसको नोट कीजिए और इसको मेमोराइज कीजिए, क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम और ग्रुप डी में साइंस का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और थोड़ा सा मेरे चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा न्यू चैनल है तो कृपया थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगेन धन्यवाद।